हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट सिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर वह होता है जो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। जैसा कि देख सकते हैं, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है ये सारी के सारी नंबर किसी न किसी नेचुरल नंबर की स्क्वायर है। इसलिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होगा जो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। मतलब जैसे 8 हो गया आपका, 8 क्या किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा। जैसे 11 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे 63 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। लेकिन आपका 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। इसलिए हम 64 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। अब चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसका रूट निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर x कोई एक नंबर है और ये कैसे नंबर है, आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब यहाँ जो x है आपका जो x है लिख सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करिए कि इस x को ऐसे दो भागों में ब्रेक करिए कि आपका जो पहला पार्ट a हो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और प्लस या माइनस उसके बाद b कोई दूसरा पार्ट हो। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, अब लिखेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस माइनस। अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। फिर आपका सेकेंड पार्ट भी है अपान के 2 इंटू अंडर रूट ए। मतलब जो आपका अंडर रूट यहाँ है वही क्या, बी अपान के, मतलब जो डिनोमिनेटर में रहेगा इसी का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आपका 8 है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो मैंने बताया कि इस 8 को, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर 8 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करिए ताकि जो पहला पार्ट हो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो चलिए हम इस 8 को लिख सकते हैं 9 माइनस 1। देख सकते हैं कि आपका जो पहला पार्ट है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो और दूसरा पार्ट क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहां देख सकते हैं a माइनस बी, a की वैल्यू 9 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई। तो ब्रेक कर दीजिए क्या, अंडर रूट a। तो अंडर रूट a का मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस, यहाँ माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर b की वैल्यू कितना है, 1 अपान के 2 अंडर रूट a। तो 2 अंडर रूट a मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 का कितना स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपान के 2 इंटू अंडर रूट 9 मतलब कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपान के 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 17 अपान के 6। और अगर आप 17 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.8333 ऐसे आएगा। अगर आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालना है तो बस आपका आंसर हो जाएगा 2.83। बस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसको कैलकुलेशन ऐसे न करके आप 1 में ही 3 2 जा 6 का डिवाइड करके उसके बाद 3 में से माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जैसे आप लोगों ने छोटे क्लासेस में सीखा होगा, क्लास 8 में सीखा होगा कि देखिए इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप देख सकते हैं कि इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे, वो कितना लेंदी होता था। अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर कहीं भी अगर रूट 8 आ गया तो आपको इस मेथड का आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और आपका जो सॉल्यूशन से आपका जो आंसर है आपका सेकेंडों में आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है। और आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाइए, अपने मोबाइल खोलिए और कैलकुलेटर उठाइए। अब उसमें कैलकुलेटर उठाएंगे तो सबसे पहले रूट 8 दिया होगा तो रूट को लिखेंगे, उसके बाद 8 को लिखेंगे। तो कैलकुलेटर में आपका आ जाएगा
2.828 समथिंग 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 ऐसे करके दिया होगा। तो आपका जो डेसिमल 2 प्लेसेस तक लेना है तो बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ क्या 2 पॉइंट आपका देखिए 828 है। जब 2 प्लेसेस तक लेना है तो आप क्या लिखिए कि थर्ड वाली नंबर देखिए 8, थर्ड वाली नंबर देखिए 8, डेसिमल के बाद तीसरी वाली नंबर देखिए 8, और 8 अगर क्या रहेगा 5 से क्या 5 हो या 5 से अधिक हो तो अपने पिछले में 1 ऐड हो जाता है। 5 से कम रहेगा तो बस हम 82 लिख देते हैं, लेकिन आपका जो तीसरी नंबर 8 है 5 हो या 5 से अधिक हो तो पिछले नंबर में 1 ऐड करके बाकी सब नंबर को छोड़ देते हैं। मतलब 2.8, अब देखिए 8 क्या 5 से अधिक है तो पिछले वाले नंबर मतलब 2 में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब 83। आपका जो 2.83 इसकी क्या है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग आपका जो इसकी वैल्यू होगी 2.83 होगा। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं होती है, लगभग में होती है, तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं 10 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करिए कि जो आपको जो पहला भाग हो, पहला पार्ट हो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो कैसे करेंगे? 10 को लिखेंगे 9 प्लस 1, 9 प्लस 1। अब पहला भाग जो ए है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब प्लस कितना बी, तो क्या होगा देखिए अंडर रूट ए है, फिर प्लस रहेगा तो प्लस बी अपान के 2 अंडर रूट ए। मतलब आपका ये जो 9 है 9 का आपको अंडर रूट लेना है, तो आपको अंडर रूट 9 लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे लिख दीजिए 9 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा 3, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब b की वैल्यू कितना 1 अपान के, बस इसी नंबर का यहाँ दो गुना कर दीजिए, इसी नंबर के यहाँ क्या कर दीजिए दो गुना, बस 3 का दोगुना कितना 6, वही ना 2 अंडर रूट ए, और अंडर रूट ए की वैल्यू आ चुकी है 3, जब 3 का दोगुना करेंगे तो 6 होगा। आपको अंडर रूट ए लिखने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 कितना 19 अपान के 6, और जब आप 19 में क्या करेंगे 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3 पॉइंट कितना आएगा 3.16 आएगा। कोई दिक्कत? हाँ अगर आप लोग कैलकुलेशन इस तरह ना करके अगर आप कैलकुलेशन क्या करते हैं कि यही कैलकुलेशन 3 प्लस 1 अपान के 6 कैलकुलेशन था आपका, तो 3 प्लस अगर आप क्या करते हैं कि 1 में ही अगर आप 6 का डिवाइड करेंगे, 1 में अगर 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा क्या आएगा 0.16 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड करना बहुत सिंपल होगा। उसके बाद क्या करिए 3 में इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3.16, तब भी आपका 3.16 ही आएगा। अगर आप लोग अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए और कैलकुलेटर उठा करके क्या करिए आप रूट लिखिए, उसके बाद 10 लिखिए, तो आपका क्या आएगा 3.16227766602। देख सकते हैं आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, अर्थात इरेशनल नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं। तो हमको क्या करना है कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेना है, तो देख सकते हैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक 16, जो तीसरी नंबर क्या है 5 से कम है, इसलिए आपको 6 में 1 जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका आंसर कितना हो जाएगा 3.16 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी लगाते हैं तो आपका 3.16 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 13 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 13 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करिए ताकि जो पहला भाग आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो क्या लिख सकते हैं 13 को लिख सकते हैं 9 प्लस 4, अदरवाइज आप 13 को 16 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप नहीं है। तो चलिए करते हैं 13 को क्या लिख सकते हैं बताइए 9 प्लस 4 या 16 माइनस 3, आप दोनों भाग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ ए हो गया प्लस कितना बी, ए की वैल्यू 9 बी की वैल्यू 4, तो आपका ट्रिक क्या होता है अंडर रूट ए, मतलब 9 का जो स्क्वायर रूट कितना होगा 3 प्लस बी की वैल्यू कितना 4 अपान के, ये जो 3 है 3 का 2 टाइम्स कर दीजिए, दो गुना कर दीजिए, 3 2 जा 6, सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 अपान के 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना 11 अपान के 3, जब 11 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.666, ऐसे करके आएगा 3.66, ये यहाँ पर क्या रहा आंसर रहा। और हाँ और आप चाहते हैं कि इसको हम माइनस करके करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं रेस कर दे रहा हूं और आप माइनस करके भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे,
आपका 13 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट क्या 16 माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए की वैल्यू कितना हो गई आपकी 16 माइनस बी की वैल्यू कितना हो गई 3, तो बताइए अंडर रूट ए मतलब 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा बी की वैल्यू 3 अपान की इसका 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8, बस इसको हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, फिर 3 माइनस करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, अपान के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आप जब 29 में 8 का डिवाइड करेंगे, 29 में जब 8 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.625। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पीछे हमारा आया था 3 पॉइंट समथिंग करके आया था, और लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये देखना है कि अगर आप जब कैलकुलेटर अपना उठाएंगे और 13 की स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा कि 3.60551275 ऐसे करके आएगा। लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये जो नंबर्स हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका एग्जैक्ट आपका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, आपका नियरेस्ट आएगा, नियरेस्ट वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं कि 3.60 के ही नजदीक आपका 3.62 है, तो आपका यह भी बिल्कुल आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आपका 3.66 कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत आपकी नहीं है, इसकी जो वैल्यू है नियरेस्ट वैल्यू आती है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप 3.62 लिखिए या अदरवाइज 3.66 लिखिए या 3.60 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो वैल्यू होती है नियरेस्ट वैल्यू आती है, तो आपका आंसर ए भी सही है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग 27 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 2, एनी प्रॉब्लम। ए की वैल्यू 25 हो गई प्लस बी की वैल्यू कितना हो गई 2 हो गई, तो क्या करेंगे 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 प्लस बी की वैल्यू कितना 2 अपान के इसी नंबर का 2 गुना, 5 का 2 गुना कितना 10 से डिवाइड कर दीजिए, हल कर दीजिए 5 प्लस 2 अपान 10 कितना हो जाएगा 0.2, ऐड कर दीजिए 5.2, आपका क्या रहा आंसर रहा, या देख सकते डेसिमल के 1 प्लेसेस तक है। और जब आप लोग अपना कैलकुलेटर खोलेंगे और 27 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5.19615 डाटा ऐसे करके आएगा। और आप चाहते हैं कि इसका स्क्वायर रूट डेसिमल के 1 प्लेसेस तक निकालो, तो आपको सेकेंड वाली नंबर देखना पड़ेगा। सेकेंड वाली नंबर 5 से अधिक है तो जस्ट पिछले में क्या करिए आप 1 ऐड कर दीजिए, मैंने 5 हो या 5 से अधिक हो तो पिछले में 1 ऐड कर दिया जाता है। 5 से कम हो तो क्या करते हैं कि 1 का 1 ही लिखेंगे, बाकी सब नंबर को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए 5 से अधिक मतलब 9 है, तो क्या करेंगे पीछे वाले में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, तो आपका क्या हो गया डेसिमल के 1 प्लेसेस तक आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोग अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो कम से कम आप तो लाइक कर ही दीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं 29 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 29 को हम क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 4। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे अपान के इसी 5 का 2 गुना कितना 10, हल कर दीजिए 5 प्लस 4 में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.4, ऐड कर दीजिए 5.4। और हाँ, जब आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे तो अंडर रूट 29 लिखेंगे तो आपका आएगा 5.385। तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए डेसिमल के 1 प्लेसेस तक है तो आप भी इसमें डेसिमल के 1 प्लेसेस तक बना सकते हैं। देखिए क्या करिए, आप देखिए डेसिमल के 1 प्लेसेस तक बनाना है तो आप देखिए दूसरी नंबर चूज करिए 8 क्या है आपका 5 से अधिक है ना, जब 5 से अधिक है तो क्या करेंगे कि पिछली वाले नंबर में 3 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5.4, यहाँ भी 5.4, कोई दिक्कत, और आपका आंसर है 5.4। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 257 का स्क्वायर रूट निकालते हैं।
तो इसको दो भागों में ब्रेक कर दीजिए, क्या हो जाएगा 256 प्लस आपका हो जाएगा 1, 256 प्लस 1 हो जाएगा आपका 256। आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि यह 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ a की वैल्यू 256 प्लस b की वैल्यू कितना 1। सॉल्व कर दीजिए फर्दर इसको, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 256 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा 16 होगा और प्लस कितना हो जाएगा 1 अपान के इस 16 का बस 2 गुना लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 16 प्लस जब एक में 32 का भागा देंगे क्या आएगा आपका 0.03125 आएगा। क्लियर है? अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16.03125। ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लगाना है तो आपको जो डिवाइड है आप इतना नहीं करिएगा, बस आप क्या 2 प्लेसेस तक करिएगा, मतलब 0.03 पर छोड़ दीजिएगा और आपका आंसर कितना हो जाता है 16.03। मतलब इसको 2 प्लेसेस तक लिखना है, बस सिंपली 16.03 और आपको पूरा डिवाइड करने की कोई आगे जरूरत नहीं है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक सफिशिएंट है। और अगर आप जब कैलकुलेटर अपना उठाएंगे और 257 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 16.0312195 ऐसे करके आएगा। तो आपको क्या करना है कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेना है तो क्या ले लेंगे बताइए 16.03 यहाँ भी और आपका 16.03 यहाँ भी। दोस्तों आपके ये 10 क्वेश्चंस हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप लोगों के इसके आंसर कमेंट बॉक्स में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको राइट करने हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये नया कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक तो बनता है। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।